हेलो एवरीवन। तो स्टैटिस्टिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं और सांख्यिकी को जिसने पढ़ लिया ना वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। और इस वीडियो में हम लोग एक पार्ट तो जरूर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं ना उसका तीनों चीज़ सीखने वाले हैं। इसके साथ वर्गीकृत आंकड़ों का भी हम लोग देखने का कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये वीडियो बहुत लोगों के पास से गुजरेगा, लेकिन वो देखेंगे नहीं, वो बस कंप्लेन करेंगे कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कि इसकी खोज किसने की थी, या फिर इसके जन्मदाता या फिर पिता किसको माना जाता है। तो मैं बता दूं, इसके पिता जो है ना गोटफ्राइट हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, गोटफ्राइट एकनवाल हैं। वो ना आपको सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी आपको ये तो थोड़ी सी अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी के जन्मदाता या फिर पिता किसे कहा जाता है। अब देयर आफ्टर यहाँ पे बातें होती है। इसमें दो प्रकार के आंकड़े होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। पहले आंकड़े को कहते हैं क्या, अवर्गीकृत आंकड़े। मतलब स्टैटिस्टिक्स में तो आपको बस आंकड़े ही आंकड़े पढ़ने हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े एक होता है और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, एक तो अवर्गीकृत और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अवर्गीकृत किसे कहते हैं और वर्गीकृत किसे कहते हैं। यही इस दोनों पे ही आपका पूरा सांख्यिकी का जो है ना खेला या फिर जो भी नियम रूल जो भी है इसी पे चलता है। तो अवर्गीकृत जैसे कि हो गया 2, 5, 3, फिर 7 आ गया, समथिंग इस टाइप से आपको फिर यहाँ पे डाल देती हूँ 1। ठीक है, तो ये जो बस 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो नंबरिंग में आपको जो दिख रही है ना नंबर, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, जिसमें कोई भी वर्ग नहीं है। यहाँ वर्ग से दिख ही रहा है कि कोई वर्ग नहीं है, और यहाँ वर्ग के आगे नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ग है। तो वर्ग है तो ये कैसे रहेगा, तो ये देखिए 0 से 5 रह सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको रहेगा 5 से 10, मतलब कोई ना कोई रूल फॉलो करते हुए रहेगा। फिर यहाँ पे आपको रह सकता है 10 से 15। ठीक है, फिर यहाँ 15 से 20 हो सकता है। इस टाइप से अगर जो आपको मिलता है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, वर्गीकृत आंकड़े। देखिए कहानी सारी चलती है किस पे, तो अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े पे। तो हम जब अवर्गीकृत आंकड़े को पढ़ रहे हैं तो इसमें मैंने बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी एग्जाम्पल के तौर पे। अभी जब हम लोग चल रहे हैं तो हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लिया था, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए काम की चीज़ें, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है। अगर ये यहाँ पे ना 2 हो जाता है, इसमें आपको कुछ टर्म मिलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में। तो जैसे कि कुछ टर्म है, जैसे कि बारंबारता एक टर्म हुआ। ठीक है, अब ये बारंबारता किसको कहते हैं, तो पहली चीज की बारंबारता को एफ से इंडिकेट करते हैं, छोटा वाला है। पूरे सांख्यिकी में आपको छोटा एफ दिख गया, इसका मतलब कि वो बारंबारता है। तो बारंबारता किसको कहते हैं कि कौन कितनी बार आया है, कौन कितनी बार। ठीक है ना, उसकी काउंटिंग को मेजरमेंट केवल किया जाता है, कौन कितनी बार आया है उसको कहते हैं। अब जैसे 2 की बारंबारता क्या हो जाएगी, तो 2 देख लीजिए कितनी बार आ रहा है 2। तो आप एक तो यहाँ पे 2 देख पा रहे हैं, 2 यहाँ पे भी, यानी कि 2 जो है आपको 2 बार आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर फिर से 3 लिख देती हूँ और फिर से 3 लिख देती हूँ, तो 3 की बारंबारता क्या है, 3 बार हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से 3 ऐड कर देते तो 3 की बारंबारता 4 हो जाती। 7 की बारंबारता कितनी है, 1 है, 1 की बारंबारता 1 है, 4 की भी बारंबारता 1, और 2 की तो हमने बात कर ली। तो इसे ही कहते हैं बारंबारता की, मतलब कौन कितनी बार आया हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट टर्म आपका आता है, वो है क्या, परिसर। अब एक ये परिसर कहते हैं किसको, रेंज को, जिसको इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। इसको यूजली आपको ना एच से इंडिकेट किया जाता है, छोटा वाला एच से इसको यूजली इंडिकेट किया जाता है। तो जब अवर्गीकृत आंकड़ों का रेंज हम देखते हैं, या फिर वर्गीकृत, दोनों में सेम ही रहेगा। तो उच्च सीमा जो होगी ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कहते हैं। ठीक, तो अब बताइए सबसे हाईएस्ट इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे हाईएस्ट आप बोलोगे कि आपको तो ये 7 दिख रहा है सबसे हाईएस्ट। तो उच्च सीमा की जगह पे आपको 7 रखना होगा। अब निम्न सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो एक ही तो सबसे छोटा दिख रहा है ना, तो 7 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो गया आपका 6। तो ये हो गया आपका परिसर। तो 2 टर्म आप सीख चुके हो कि बारंबारता किसे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं। देखिए तीसरा टर्म है हमारा मिलान चिन्ह। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड लेके चल रहे हैं हम लोग। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह किसको बोलते हैं, तो ये ना 4 डंडियों का खेल होता है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा लगाते हैं हम लोग 5 डंडी, मतलब मान के चलिए 5 डंडों का खेल होता है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह से हम लोग किसको कहते हैं, तो बारंबारता को इंडिकेट करने के लिए मिलान चिन्ह का यूज किया जाता है। बारंबारता को इंडिकेट यानी कि प्रदर्शित करने के लिए
अब जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया ही था कि 2 यहाँ पे देखिए बारंबारता है, 4 है, कुछ भी है। जैसे कि अगर आपको ना 1 को इंडिकेट करना है, किसी की बारंबारता 1 है, जैसे 1 की बारंबारता, 4 की बारंबारता, सबकी 1 है ना, तो 1 की बारंबारता के लिए आप 1 डंडी खड़े कर दोगे तो ये 1 की बारंबारता हो जाएगी। अब 2 अगर है, मतलब 2 आ रहा है आपका बारंबारता में, इधर मैं लिख देती हूँ। चलो ये सारे के सारे क्या है, बारंबारता है, ठीक है। जो भी मैं इधर नंबर्स लिखूंगी सारे बारंबारता। तो 2 के लिए आपको 2 डंडी लगाने पड़ेंगे। अब जब आप 3 को लिखना चाहो ना, मतलब 3 बारंबारता को इंडिकेट करना है, तो 3 डंडी लगा दो। 4 बारंबारता करना है तो 4 डंडी लगाए जाते हैं यहाँ पे। ये आपको 7-8 क्लास में मिले होंगे, अगर नहीं देखा है तो फिर यहाँ पे तो देख ही रहो। अब जब 5 लिखना होता है ना, 5 की बारंबारता को इंडिकेट करना होता है मिलान चिन्ह से, तो 1 2 3 4 4 डंडी सही करेंगे और 1 डंडी हम लोग ऐसे काट देते हैं, तो ये हो जाता है 5। अब जब 6 लिखना है तो समस्या क्या है, तो 1 2 3 4 डंडी करेंगे और ये हो गया 5। अब छठी के लिए फिर से 1 डंडी नहीं करना है, बल्कि 1 डंडी साइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब मैं थोड़ा-सा आपको हाईएस्ट में लेके चलती हूँ, जैसे कि आपको 12 को इंडिकेट करना है। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 10 हो गया। फिर यहाँ से आपको 2 डंडी खड़े करने पड़ेंगे, तो ये हो गया 12 का मिलान चिन्ह। अगर आपको मिलान चिन्ह इंडिकेट कहीं पे करना है तो ऐसे होता है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होती है जिसी पे ही सारा का सारा स्टैटिक्स निर्भर करता है, वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये कलर आपको शायद लाइट दिख रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली में लाइट ही चल रहा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में ही आपको, क्योंकि मुझे इसे मिटाना है ना, तो इसी से आप लोग देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में ना 3 चीज़ होती है। वो होती है, एक तो माध्य होती है, एक तो माध्यिका होती है, ठीक है, और एक होता है आपका बहुलक। बहुलक, और इसी पे ही आपका सारा का सारा स्टैटिक्स डिपेंड करेगा। यही तीनों चीज़ों में आपको फंसाता रहेगा, घुमाता रहेगा। तो सबसे पहले माध्य देखते हैं। तो देखिए माध्य को बोलते हैं मीन, और हमने ये आंकड़े ले लिए हैं अपने सामने। तो इसमें आपको माध्य में कैसे क्या होता है, तो देखिए माध्य में करना कुछ नहीं, जितने भी आंकड़े आपको दिए हुए ना, सबको आपको बस ऐड कर लेना है, सबको ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद जितने आंकड़े हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, टोटल एन से टोटल आंकड़े को इंडिकेट करते हैं, टोटल, ठीक है। तो एन आपका कितना है, यहाँ पे देख ही रहे हो 5 है। तो जितने आप जोड़ के लाओगे ना, जैसे कर दीजिए 2 + 3 + 4 + 1 + 7 और डिवाइड बाई 5 कर देना है आपको, मतलब 5 को डिवाइड करना है। अब इससे जो भी आएगा ना, वही आपका कहलाता है क्या, माध्य कहलाता है। यहाँ पे ऐड कर लेते 9 10 और ये 17/5, ये आपका आ गया क्या, ये मीन आ गया। इसी को बोलते हैं मीन। जब बात होती है ना मीडियन की, कि मीडियन किसको बोलते हैं, माध्यिका किसको बोलते हैं, तो माध्यिका वही बीच वाले को बोलते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, आप इसमें से डायरेक्ट बीच वाले को नहीं ले सकते। अब जो भी आपको आंकड़ा दिया हुआ होगा ना, उसको आप या तो आरोही क्रम में करिए या फिर अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम। तो हम लोग इसको बढ़ते क्रम में कर ले, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर आपको 2 लिखना होगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 7 लिख दिया हमने। तो अब यहीं से आपको करना पड़ेगा माध्यिका के लिए वर्क। तो अब देखिए जितने भी आपके पास आंकड़े हैं, टोटल आंकड़े 5 हैं, तो n/2 करना होता है, मतलब 5/2 करना होता है, ठीक। सॉरी, n+1/2 करना होता है, मतलब 5 + 1 हो जाएगा आपका 6, 6/2 यानी 3 आ गया। तो बीच में आपका 3 यहाँ पे पड़ रहा है, 1 2 3, तीसरे नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और ये 4 7 हो गया। तो 3 में आपका एक्चुअली में 3 ही है दिया हुआ है, और ये 3 जो है ना, यही आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। माध्यिका इज इक्वल टू 3 हो गया आपका। लेकिन प्रॉब्लम देखिए तब हो जाएगी जब आपको सारी की सारी संख्या क्या है, ये विषम में था ना, इसलिए n+1/2 काम कर गया। मतलब ये वाला जो रूल है आपका बस विषम में काम करेगा, मतलब जब संख्या 5 होगा, 7 होगा, मतलब जो भी विषम नंबर है उस पर अंतिम कर रहा होगा n आपका। लेकिन जब सम हो जाए, मैं इसमें यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ, तो चलिए हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। अब आप इसका माध्यिका क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जब सम में होता है ना तो कुछ नहीं करना है। जो भी आपका सम है तो वो तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो n/2 करना होता है, n/2 करोगे, ठीक है। अब इसके साथ एक और आपको करना होता है ऐड, n/2 + 1, मतलब जो भी n/2 करोगे उसमें n/2 + 1 और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है बस आपको 2 से, और यही आपकी सम के लिए माध्यिका हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में जैसे कि ये तो हमारा n बराबर अब 6 हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक 10 को ऐड कर दिया है। तो 6/2 कर देंगे, 3 आ जाएगा। 3 प्लस हमने कर देना है 1, यानी कि 4। तो ये 3 + 4 हो जाएगा। 3 में हमारा ये 3 है और चौथे में हमारा 4 रहेगा, और ये पाँचवा और ये छठा। तो चौथे में 4 रख देते हैं और बटे में कर देते हैं 2, तो ये हो गया 7/2, और यही हो जाएगी आपकी क्या, माध्यिका यानी कि मीडियन।
एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि विषम में तो n+1/2 बताया ही मैंने कि वो वाला फ्रैक्शन होता है, और सम में क्या होता है ना कि n/2 सम होगा, यानी कि वो तो कट ही जाएगा 2 से, तो n/2वां फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। और प्लस में लेंगे n/2वां प्लस 1, यानी कि n/2वें फ्रैक्शन के बाद जो वाला फ्रैक्शन बच रहा होगा ना वो वाला फ्रैक्शन लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं मतलब 2 से। मतलब इन दोनों का यूजली माध्य ही निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे बता दूँ, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में आपका n कितना है, n आपका 3 3 6, यानी कि 6 हो गया, ठीक है। तो 6/2 यहाँ पे करेंगे हम लोग, जब यहाँ इसको लेके आ जाते हैं 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि तीसरा आपका 3वां, तो 1 2 तीसरे की जगह पे आपका कौन है, 5 है, ठीक है, 5 है। अब n/2 + 1, यानी तीसरा से आपको एक ज़्यादा, यानी कि चौथा अपने आप ही आपको चले जाना है कि 4वें नंबर पे कौन है, तो 1 2, ये 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे है। तो चौथे नंबर पे आपका 7 है, तो इसके जगह पे क्या हो जाना है, 7 हो जाना है, ठीक। और डिवाइड करेंगे 2 से, तो चलो आ जाओ, तीसरे के नंबर पे 5 था, और n/2 की जगह पे आपका कौन सा था, 7, और यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये 7 5 हो जाते हैं 12, 12/2, यानी कि 6 हो जाएगा इसका ये फ्रैक्शन। क्योंकि हमें बीच वाला निकालना होता है, माध्यिका का यही मतलब है कि बीच में कौन है, तो वो यहाँ पे जब दोनों तरफ भी बराबर हो जाएंगे, जैसे कि देख लो 3 इधर भी 3 इधर भी, और 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, सिंपल है। तो 7 और 5 को डिवाइड कर दो 2 से, यही हो जाएगा आपका माध्यिका, क्योंकि 7 और 5 का माध्य यहाँ पे निकालना होता है। आप सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, माध्यिका तो सीख गए, अब वो है क्या, बहुलक। अब देखिए, बहुलक का मतलब ये है ना कि जो सबसे अधिक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है ना, उसी को कहते हैं बहुलक। मतलब कि जो कितनी बार लौ कर रहा है, बहु मतलब अधिक बार, और लक मतलब आना, मतलब जो अधिक बार आ रहा है, और इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, ठीक है। और इसको एम से इंडिकेट भी करते हैं, तो जो जिसकी अधिक बार बारंबारता होगी उसी को बोलते हैं बहुलक। तो चलिए देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल से हमारा रेडी है। तो 4 कितनी बार आया है, देख लो देख लो देख लो, 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 आपको 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है। 5 1 बार, 7 1 बार, और 10 भी हमारा 1 बार। अब ये 2 2 3 की तो काउंटिंग हो गई। तो सबसे मैक्सिमम टाइम कौन आया है, खुद ही देख के बता लो। तो 3 बार कौन आया है सबसे ज़्यादा बार, तो 2 आया है। तो भैया जो बहुलक है ना, 2 हो गया आपका क्या है, बहुलक। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आपको आया है उसी को बोलते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें काम की है, जैसे कि माध्य जो होता है ना, उसको समटाइम आपको समांतर माध्य भी कह दिया जाता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या समांतर माध्य होता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं। माध्य को कभी कभी समांतर माध्य बोल दिया जाता है। और एक चीज़ साथ में, ये नंबर 1 चीज़ आप नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक चीज़ देखो, ये आपको फॉर्मूला होता है कि जो बहुलक होता है ना, बहुलक 3 माध्य का, ये एक फॉर्मूला है। जब आपको आधी आधी चीज़ दी हुई हो तो तब इसका यूज हो जाता है। -2 माध्य होता है, मतलब बहुलक जो है बराबर किसके होता है, तो 3 माध्य का -2 माध्य के बराबर होता है। यही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के इसी टॉपिक पे कई बार रहता है। बोलता है कि माध्यिका बराबर व्हाट, जैसे कि माध्यिका के बराबर रहता है किए हुए, तो माध्यिका के बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखो, माध्यिका को इधर छोड़ दो, -2 माध्य को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, बहुलक। और ये -2 माध्य उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 माध्य, ठीक है, माध्य, सॉरी। और यहाँ पे बट्टे में आपका 3 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। कभी कभी इस टाइप से आपको पूछता है, मतलब घुमा घुमा करके इसी चीज़ से आपको पूछते रहता है, ठीक है। और इस चीज़ से तो 100% पूछता है, समांतर माध्य लिख ही देता है। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब आप देखोगे कि आपका बहुलक जो है ना, बहुलक वो आपके माध्यिका के बराबर हो रहा है, माध्यिका जितने आए उतनी बहुलक आ रहा है, और उतना ही आपका माध्य भी आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सममित बारंबारता बंटन। इसको ऐसे लिख देंगे, सममित बारंबारता बंटन, ठीक है। तो ये भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है कि सममित बारंबारता बंटन किसे कहते हैं, या फिर ये कंडीशन दे देगा, या फिर ये कंडीशन, दोनों में आपको उलझा करके बस पूछना ही है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए इस पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी छोटा सा देख लिए चलते हैं, इसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। तो बहुलक, ठीक है, आपको दिया हुआ कैसे रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, कि माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कुछ भी किसी का भी तीनों में से 2 का वैल्यू दिया हुआ है। माध्यिका का वैल्यू जैसे कि 4 दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, और माध्य का भी वैल्यू आपको चलिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि बहुलांक क्या होगा, बहुलक को ही कभी कभी बहुलांक भी बोल देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो बहुलक वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 माध्यिका होता है ना, तो 3 गुने माध्यिका का वैल्यू 4 है, माइनस करेंगे 2 गुने माध्य का वैल्यू 4 है, यानी कि 12 - 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
और ये देख रहे हो आप क्या बहुलक भी आपका 4, माध्यिका भी आपका 4, माध्य भी आपका 4, तो आप कह ही दोगे ना कि ये जो बारंबारता ये कैसी है, सममित बारंबारता बंटन है, जो कि अभी भी हमने तीसरी वाली जो टॉपिक देखी थी ना उसमें ये चीज़ें थी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एक मेन पार्ट हमने ना बहुत बढ़िया से कवर कर लिया है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, और कल वाले जो वीडियो होगी ना उसमें हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का, हम लोग कल ऑपरेशन करने वाले हैं, तो कल की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी A to Z में आपके पास कमेंट के लिए जो भी एडवाइस कुछ भी बचता है, कम से कम अप्रिशिएट करने के नाम पे कुछ भी कमेंट कर दीजिए। थैंक्स।